मुसलमानों को लेकर किस तरह से कोर्ट सर्द मोहरी का रवैया अपनाती है और उसके बाद खास तौर से आतंकवाद के मामले में या यूएपीए के केसेस में जो मुस्लिम आरोपी कोर्ट में मामला लेकर के पहुंचे हैं, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनका ट्रायल 10 साल तक 10 साल तक ट्रायल नहीं होता। ऐसे ही एक मामले में एक आरोपी 17 साल तक इंतजार करता है अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। 17 जुलाई तक उसका फैसला आने वाला था कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद कि इस मामले में लोअर कोर्ट फैसला ले। कोई फैसले पर अगर लोअर कोर्ट नहीं पहुंचती है तो 17 जुलाई तक उसको रिहा कर दिया जाए। 17 साल से इंतजार कर रहा था अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक शख्स, और जिसके लिए 62 साल के अब्दुल कादिर की मौत हो जाती है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कोई बात नहीं है, 17 साल हो गए मुझे इंसाफ की आस में, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार मेरे ऊपर जो आतंकवाद का धब्बा लगा है, मुझे जो देश के खिलाफ बताया गया है, वो धब्बा धुल जाए, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे सुकून मिलेगा। और इस आस में वो 17 साल तक इंसाफ की उम्मीद करते हुए, कानूनी लड़ाई लड़ते हुए, 62 साल की उम्र में बीमारी की ताब न ला करके। और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, वकील के जरिए सवाल किया जा रहा है इस मामले में कि डायबिटिक थे और भयंकर बीमारियां डायबिटिक की वजह से उनको हो गई थी। पिछले एक हफ्ते से इतनी कमजोरी हो गई थी कि वो व्हील चेयर पर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद जेल प्रशासन ने उनको मुनासिब इलाज मुहैया नहीं कराया। और यह कहां का मामला है? कर्नाटक का, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का, जहां पर 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाके के मामले में पिछले 17 सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद 62 साल के अब्दुल कादिर, मूल रूप से कर्नाटक के गौड़ाकू के रहने वाले थे, उनको जेल के अंदर रखा गया था, उनकी मौत हो गई। इस मामले में 31वें आरोपी के तौर पर बेंगलुरु की परप्पा अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद थे, उनकी मौत ऐसे बेहद भावुक और संवेदनशील समय पर हुई है जब मामले का ट्रायल पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अदालत में अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी और पूरा मामला अपने अंतिम फैसले के मुहाने पर खड़ा था। कादिर के वकील एडवोकेट रहमान इरिकुल के मुताबिक महज 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीचे अदालत को निर्देश दिया था कि वह 4 महीने के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाएं, और यदि तय समय में फैसला नहीं आता है तो आरोपी जमानत का हकदार होगा। इस आदेश के तहत रिहाई या फैसले की अंतिम समय सीमा आगामी 16 जुलाई थी, यानी तकरीबन 1 महीना बचा था। और कादिर इस उम्मीद में दिन रात गिन रहे थे कि वह करीब 2 दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार अदालत से अपनी बेगुनाही का प्रमाण लेकर जेल से बाहर निकल सकेंगे। अब्दुल कादिर लंबे समय से गंभीर डायबिटिक और इससे पैदा हुई कई शारीरिक जटिलताओं से जूझ रहे थे, जिसके चलते हाल ही में महीनों में वो पूरी तरह व्हील चेयर पर आ गए थे। उनके वकील का आरोप है कि कादिर की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें किसी विशेष अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्हें बाहर भेजने के बजाय जेल में ही अस्पताल में रखना उचित समझा, जिससे उन्हें जरूरी और उच्च स्तरीय चिकित्सा नहीं मिल सकी। वकील ने एक बेहद गंभीर दावा करते हुए कहा है कि कादिर की मौत से ठीक 1 दिन पहले जेल के ही एक डॉक्टर ने लिखित में चेतावनी दी थी कि कादिर की स्थिति बहुत नाजुक है और उन्हें तुरंत आपातकालीन इलाज की जरूरत है तथा कुछ ही अनहोनी होने पर जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी। लेकिन अधिकारियों ने इस पत्र को औपचारिक रूप से स्वीकार तक नहीं किया और मौत के बाद भी उन्हें बाहर अस्पताल ले जाने में देरी की। वकील के अनुसार कादिर हमेशा यही कहते थे कि भले ही वो जेल में गंवाए गए अपने जीवन के बेशकीमती 17 साल कभी वापस नहीं पा सकेंगे, लेकिन वो समाज में सिर उठाकर अपने बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। तो आप देखिए, कर्नाटक जहां पर कांग्रेस की सरकार है, मोहब्बत की दुकान की बात की जाती है राहुल गांधी के जरिए, लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी और सेकुलर दल की राज्यों की सरकारें हों, मुसलमानों को लेकर रवैया
सबका एक जैसा है। साफ तौर पर या ख़ास तौर पर कहा जाए तो जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो जेल कर्मी हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात करें, उनके जहनों में अब मुसलमानों के खिलाफ नफरत घर कर चुकी है।